नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं नजर 24 लाइव। आज हमारे साथ राष्ट्रीय लोक दल का प्रदेश महासचिव बबलू टाइगर जी हैं। आज इनसे जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोक दल जो है झारखंड में कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी और आप कहां से चुनाव लड़ना चाहिएगा। इसी बात को लेकर के हम आज बबलू टाइगर से रूबरू होते हैं। दादा जोहार। दादा जोहार जोहार। आप दादा पहले थे लोजपा में, अभी आप आरएलडी में आ गए हैं। क्या कहना चाहिएगा जनता को? जनता को कहना चाहेंगे 2024 का चुनाव झारखंड में निर्णायक चुनाव हो। आज झारखंड को बने हुए 24 साल हो गए। 24 साल में 14 मुख्यमंत्री यहाँ बदला गया, मगर किसी मंत्री ने यहाँ का विकास, सर्वांगीण विकास नहीं किया। यहाँ ना चिकित्सा की सुविधा रही, ना शिक्षा की सुविधा रही। सारे क्षेत्रों में फैले भ्रष्टाचार को देखते हुए हम लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल भी यहाँ झारखंड में चुनाव के लिए हम लोगों ने भी उतारा है। और संभवतः हमारी राष्ट्रीय टीम के निर्देशानुसार पूरे झारखंड से तालमेल बनी तो 20 सीटों पे हम चुनाव लड़ना चाहेंगे, और तालमेल नहीं बनी तो झारखंड के संभवतः सीटों से हम अपने चुनाव में अपने लोगों को उतारेंगे। झारखंड से 20 सीट को चुनाव लड़ने की तैयारी बोल रहे हैं, लेकिन आप कहां से लड़ पाइएगा? झारखंड के चुनिंदा 20 सीटों पे जहां हमारी तैयारी चल रही है, वहां से हम निश्चित रूप से विधायक की विधानसभा की चुनाव लड़ेंगे, और मैं झारखंड की राजधानी रांची से चुनाव लड़ूंगा। मतलब पार्टी आपकी सीट को कंफर्म कर चुकी है? राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से हम कंफर्म है। झारखंड में राजधानी रांची की जो सीट होगी, जो विधानसभा सीट है, हम वहां से चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत हैं। हम यहाँ के प्रत्याशी होंगे। बताइए कि जैसे आप किन किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ पाइएगा रांची विधानसभा से? झारखंड में फैले पहला मुद्दा तो भ्रष्टाचार का है। भ्रष्टाचार की वजह से पूरे राज्य का सर्वांगीण विकास अवरुद्ध है। दूसरी समस्या यहाँ उग्रवाद का है, अपराध का है, और निश्चित रूप से बेरोजगारी अपराध की जननी है, अपराध को जन्म देती है, उग्रवाद को जन्म देती है। अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। दादा एक ही बताइए कि जिस सीट का बात जिक्र कर रहे हैं वो बहुत छोटा सीट है, और वो भी राजधानी के बीचों बीच में है। वहाँ कोई उग्रवाद भी नहीं है, कोई मतलब इस तरह का नहीं है जो इस मुद्दा को लेकर आप जा पाइएगा। भाई, जब हम छोटा ही क्षेत्र है, रांची विधानसभा क्षेत्र अगर आपको छोटा लग रहा है, यहाँ बेरोजगारों की समस्या नहीं है। आप आए दिन देख लिया जाए, नगर निगम के लोग पैसा तो लेते हैं सरकार का, ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। आप चलिए बीच शहर में आपको दिखलाते हैं कितनी गंदगी का अंबार फैला हुआ है। एक छोटा सा तालाब है, बड़ा तालाब के नाम से विख्यात है। आज तक उस तालाब का ना सुंदरीकरण हुआ है, ना उसका स्वस्थकरण हुआ है, और ना उसकी समुचित साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। विधानसभा क्षेत्र में बड़ा तालाब एक बहुत ही दर्शनीय जगह होनी चाहिए, पूरे शहर के बीचों बीच स्थित है। उसके लिए तो रघुवर दास जो थे वो कुछ न कुछ उस प्रोजेक्ट को लाए थे, लेकिन अभी जो तत्काल जो सरकार है उस पर तो कोई एक भी काम नहीं किया अभी तक। उसके लिए क्या बोलना चाहिए अभी जो तत्काल सरकार उसके लिए? माननीय रघुवर दास जी जब यहाँ मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये योजना लाई थी और ठोस धरातल पर उतारने का प्रयास किया था, मगर उनका भी प्रयास विफल रहा। वर्तमान जो सरकार है, इस सरकार ने किसी भी तरह की कोई काम वहां सफाई के लिए या बेरोजगारों के लिए, या वहां बगल में आपका सदर अस्पताल है, आप रिम्स चले जाइए, सदर अस्पताल चले जाइए, वहां की स्थिति, दयनीय स्थिति देख करके आपको तरस आएगा कि ऐसे होता है झारखंड के लोगों का इलाज। डॉक्टर है ना, तो सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर है, और डॉक्टर है नहीं है, नदारद है। डॉक्टर अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है। दूसरा चीज है, अगर डॉक्टर है तो दवाई नहीं है। आप ये दवाई पुर्जा लेकर के मरीजों को देते हैं कि आप ये दवाई बाहर से मंगा लीजिए। क्या सुविधा है आपके यहाँ? ना आपके यहाँ जानवर का अच्छा डॉक्टर है, ना आपके यहाँ आदमी का अच्छा डॉक्टर है। आप उसको
ना तो समय से समुचित इलाज दे पा रहे हैं, ना जानवर के लिए समुचित इलाज की व्यवस्था करा पा रहे हैं। उसका तबीयत खराब हो जाता है तो पूरे झारखंड में एक डॉक्टर नहीं है जो घोड़े का इलाज कर। की बात आप कर रहे हैं, या आप शिक्षा की दो जो सेक्टर है, हेल्थ और जी। सेक्टर शिक्षा का, ये व्यवसायीकरण हो गया है। बिल्कुल हो गया है। इसके लेकर आप क्या कर पाइएगा? इसके लेकर के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उसमें सब समुचित व्यवस्था हो। हमारे एक मित्र यहाँ स्वास्थ्य मंत्री थे जो पूर्व में इंडिया गठबंधन के सदस्य थे, उनके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए हमारे यहाँ रिम्स का हाल बहुत अच्छा रहा, मगर उनके जैसे ही यहां से मंत्री पद से या फिर वो हटे, सरकारें बदली और रिम्स की स्थिति वैसे ही दयनीय हो गई है। आप सदर अस्पताल चले जाएं, वहां की स्थिति भी बहुत भयावह है। अगर किसी झारखंड के नागरिक को कुत्ता काट ले और रेबीज का इंजेक्शन के लिए जाए तो इंजेक्शन यहाँ उपलब्ध नहीं है। एक चीज और रहा है कि आयुष्मान जो है केंद्र की योजना जो है उस पर बहुत ज्यादा सकारात्मक हर हॉस्पिटल में नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्यों? ये जो आयुष्मान योजना है, गरीब उसका लाभ उठा नहीं पा रही है। गरीब आ रही है हॉस्पिटल के लिए आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए, मगर ये लाभ सिर्फ बिचौलिए और दलाल जो बड़े लोग हैं, बड़े हॉस्पिटल वाले हैं, वो खा जा रहे हैं। अगर काम 200 रुपये का इलाज में खर्च आ रहा है तो ये बता रहे हैं कि नहीं 2000 रुपया लग गया, या 2000 का खर्च आ रहा है तो ये बता रहे हैं 20,000 का खर्च हो गया है। ये पैसा सरकार से ले रहे हैं और गरीब बने हुए हैं, उनका समुचित इलाज नहीं हो रहा है। हालत आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी है कि जो गरीब बच्चे लोग हैं नहीं सही से शिक्षा पे ले पा रहे हैं और नहीं उनको सही से उनका पढ़ाई लिखाई सही से हो पा रहा है, उसके लेकर क्या कर? शिक्षा के क्षेत्र में जो फैला भ्रष्टाचार है, मैं राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि तमाम प्राइवेट स्कूलों को बंद किया जाए। वहां गरीबों के ट्रस्ट के नाम पे इन लोगों ने स्कूल खोल रखा है। ट्रस्ट का कोई मतलब नहीं है। गरीब के बच्चों को ना तो ये नामांकन कराते हैं, ना उसकी फीस माफी होती है। और सबसे पहला तो राज्य में अगर गरीब का बच्चा जाए, गरीब अपने बच्चे को लेके जाए तो उससे पूछा जाता है कि आप कहां तक पढ़े हैं। गार्जियन अगर अनपढ़ है तो हमारा बच्चा भी अनपढ़ होगा। इसको कैसे कर पाइएगा? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को एक तो सबसे पहले लगाम लगाना चाहिए कि ये मनमाने तरीके से फीस ना वसूल पाए। दूसरी चीज है, गरीबों को प्राथमिकता देनी होगा, शिक्षा फ्री देनी होगी आपको। हम निश्चित रूप से अगर सरकार में आए या हमारे लोगों की सरकार बनी तो स्वास्थ्य और शिक्षा निश्चित रूप से फ्री में देंगे। उसकी जो भी आय या व्यय होगा वो हम प्रयास करेंगे कि हम राज्य सरकार उसको स्वीकार करें, उसका अच्छा शिक्षा दिलाएं उन बच्चों को। स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में अच्छा शिक्षा दिलाएं, उच्च विद्यालय में अच्छा, मध्य विद्यालय में अच्छा शिक्षा दिलाएं, उच्च विद्यालय में अच्छा शिक्षा दिलाएं। और उच्च शिक्षा के लिए जो बच्चे हमारे कॉलेज में जाएं उनका सर्वांगीण विकास हो। जो बच्चे आज हमारे दिल्ली में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, कोटा में जाके पढ़ रहे हैं, वो सारे बच्चों, और जो आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, हम प्रयास करेंगे कि झारखंड की धरती में ही सारे इंस्टीट्यूट को अच्छे मेधावी बच्चों को यहाँ से ही तैयार करेंगे और देश के स्वर्णिम भविष्य के लिए लगाएंगे। समय चल रहा है, नवरात्र के बाद जैसे सुने में आ रहा है कि घोषणा होने जा रहा है, आप किन सीटों पर, मतलब कितने सीटों पर भी घोषणा कर पाइएगा? और क्या कोई प्रत्याशी का कोई ऐसा लिस्ट बना है आप लोग का? लिस्ट बना है और झारखंड में चुनाव होने जा रहा है। निश्चित रूप से 20 सीट में हमारी तैयारी चल रही है और 20 सीटों पे हम चुनाव लड़ाएंगे। अगर तालमेल बनी तो ठीक है, नहीं बनी तो हम स्वतंत्र हैं, चुनाव लड़ाएंगे। वो भी हमारे घटक दल हैं, हम लोग तालमेल बना के लड़ेंगे। ऐसा लिस्ट हुआ कि कहाँ चुनाव लड़ पाइएगा? ये लिस्ट तो तैयार हो रहा है, हम बताएंगे, आप समय आने दीजिए, बताएंगे। इस नवरात्रा में झारखंड के दुर्गा पूजा समारोह में मैं चाहूंगा पूरे झारखंड वासियों को, पूरे देशवासियों को मैं बबलू टाइगर हार्दिक इनका अभिनंदन करता हूं।